नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई अपडेट लेके। आज की अपडेट है, हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं ORP 2 रिवीजन हुआ, उसको लेकर ऑलरेडी जो है धरने पे बैठे लोग, धरना चल रहा है। उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके और कई मुद्दों के लेके ऑलरेडी जंतर मंतर पे धरना चल रहा है। बहुत ही कयास लगाया, बहुत ही इंतजार किया ORP 2 रिवीजन होगा, उस पे जवानों को, जेसीओ जवान, ये सभी को उसमें एरियर मिलेगा। लेकिन उसमें ना के बराबर ही बेनिफिट हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं बराबर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इसी इसी के साथ में एक और इंतजार था, और था क्या, और इंतजार है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 के दौरान कर्मचारियों का 18 महीने का डीए रोक दिया गया। उसका एरियर जो भी बन रहा है उस पर बात आई, तो वो मिलने के उसका इंतजार कर रहे हैं लोग। क्या उसका नई ORP रिवीजन हुआ, उसमें बेनिफिट नहीं हुआ, तो शायद वो है 18 महीने का डीए मिले। वो एरियर जो हमारा बन रहा है, जो जवानों का एरियर बन रहा है, कर्मचारियों का एरियर बन रहा है, वही मिल जाएगा। तो उसका इंतजार सभी लोग इंतजार करते हैं। जब पैसा कहीं न कहीं से रुका हुआ होता है, कोई भी पैसा रुका है, तो उसका इंतजार किया जाता है। तो उसको इंतजार को लेकर लोग बैठे हुए हैं। इसी के साथ में आपने देखा लोकसभा में चर्चा, 18 महीने का रुका डीए एरियर, 34,404 करोड़ रुपए की धनराशि बचत। आपने थंबनेल में देखा। इस पे हम बात करेंगे, क्या डीए एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे, इस पे जो भी जानकारी है हम आपसे शेयर करेंगे। लोकसभा में चर्चा हुई, आप सब जान रहे हैं, बजट सत्र चल रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, रोज सवाल कुछ ना कुछ डेली उठाए जाएंगे। अभी ये चर्चा हुई है, ये चर्चा में ये चर्चा सोमवार 13 मार्च 2023 को लोकसभा में चर्चा की गई। इस पे विपक्ष की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए, उसका जवाब केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। क्या जवाब है, क्या सवाल उठाए, उस पे हम विस्तार से जानेंगे। आप सभी देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट भी आपको लेफ्ट में शो कर रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की बकाया धनराशि का जारी करना। श्री सी लालरो सांगा, इन्होंने सवाल किया कि क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि, पहला सवाल इनका क्या था, यह है कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई 18 माह की महंगाई भत्ता बकाया निकट भविष्य में जारी करने की कोई योजना है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार द्वारा बकाया राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है। दूसरा सवाल इन्होंने किया है, उक्त महंगाई भत्ते की बकाया राशि जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं। और तीसरा सवाल है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बकाया राशि के संवितरण के कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है। तो इन्होंने पहला जो सवाल आपका है पहला और दूसरा सवाल, इस दोनों सवाल के जवाब इन्होंने एक साथ में दिए हैं। ये वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी द्वारा इसका जवाब दिया गया है। इन्होंने दोनों सवाल के जवाब एक साथ दिए, जी नहीं। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए महंगाई राहत डीआर की 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 से दे 3 किस्तों के रोके जाने का निर्णय कोविड-19 जिसने आर्थिक व्यवधान पैदा किया के संदर्भ में लिया गया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। चूंकि वर्ष 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण के अप्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी बने रहे। महंगाई भत्ते महंगाई राहत के बकाये को जारी करना व्यवहार्य नहीं समझा गया, यहां तक कि इस समय भी सरकार का राजकीय कोष घाटा FRBM अधिनियम में उल्लिखित स्तर के 2 गुने से भी अधिक स्तर पर चल रहा है। मतलब आप समझिए, राजकीय कोष घाटे में चल रहा है, और आपका ये ना के बराबर है कि आपको अब बिल्कुल आशा इसकी नहीं करनी चाहिए। साथ ही दूसरे सवाल, अगला सवाल, तीसरा सवाल, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो तीसरे सवाल का इन्होंने जवाब दिया है, तीसरे सवाल के जवाब में इन्होंने कहा प्रश्न ही नहीं उठता। हालांकि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोके जाने से 34,402 करोड़ रुपए की धनराशि बचाई गई, और
कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव पर काबू पाने के लिए उपयोग में लाई गई। मतलब जो डीए रोका गया उसमें टोटल 34,402 करोड़ रुपए की धनराशि बची है, और आप कहते हैं कि राजकीय कोष घाटे में चल रहा है, 2 गुने से भी घाटे में चल रहा है। क्या जवानों का देश के सैनिकों के ही ऊपर रोक लगाने से सारे घाटे पूरे किए जा सकते हैं? सारे घाटे को जवानों की तरफ से ही देश के सैनिक ही पूरा करेंगे। राजकीय कोष घाटे में 2 गुने से ज्यादा स्तर पे चल रहा है, तो सारे घाटे को देश के जवान ही कवर करेंगे। ओआरपी 2 में झुंझुना पकड़ा दिया जवानों को। जवान आज अपनी मांगों के लेके ऑलरेडी जो है जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। ठीक है, जवानों ने योगदान दिया, कोविड-19 कहर आया, उसमें योगदान आया, योगदान दिया गया, लेकिन सारे योगदान क्या सेना के जवान ही देते रहेंगे? क्या सारा खर्चा सेना के जवानों के ही ऊपर होता है? अब आप समझ सकते हैं कि आपको डीए एरियर पे बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जैसा कि हमसे कई बार सवाल भी किया गया, वह हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि 18 महीने डीए एरियर पे क्या हो रहा है। आप समझ सकते हैं डीए एरियर पे ये हो रहा है, सरकार की तरफ से आपको डीए एरियर पर बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि प्रश्न ही नहीं उठता, ये सवाल करने का ही मतलब नहीं है, उनका कहने का ये है। और आप समझ सकते हैं कि डीए एरियर बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये बता दिया गया कि आपको बिल्कुल डीए एरियर के बारे में सोचना ही नहीं है। अब अपनी लड़ाई लोग वहां पे जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, ओआरपी रिवीजन को लेके बैठे हुए हैं, एमएसपी को लेके बैठे हुए हैं, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। और साथ ही ये डीए एरियर का जो इंतजार था कि हो सकता है कि 18 महीने का डीए एरियर ही मिल जाएगा तो उससे ही कुछ बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन उसको भी अभी बिल्कुल सरकार की तरफ से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्रालय की तरफ से राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी द्वारा ये जवाब दिए गए हैं कि प्रश्न ही नहीं उठता है आपको एरियर मिले, ऑलरेडी राजकोष घाटे में चल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।